हाय, गुड इवनिंग। मैं मुहतशम सिद्दीकी और आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से एडुएक्स इंडिया में। तो आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा पे। तो अब तक हमने किंगडम मोनेरा के बारे में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जान ली हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि हम उससे ज़्यादा आगे जानें। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आज आगे बढ़ें, पहले हम कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। जिन लोगों को किंगडम मोनेरा के बारे में पिछला और कुछ जानना है वो मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। बेसिकली आज हम जहाँ से हमने कल छोड़ा था, आज हम उस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। तो कल तक हमने जहाँ तक देख लिया था किंगडम मोनेरा को, हमने देख लिया था आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, और यू बैक्टीरिया क्या होता है, कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। और अगर आप NCERT बुक को फॉलो करते हैं या करिकुलम फॉलो करते हैं या सिलेबस फॉलो करते हैं उसका, तो आपको बेसिकली यू बैक्टीरिया में जो दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखने हैं, वो देखना है आपको नॉस्टॉक का और आपको एनाबिना का। तो इससे पहले हम नॉस्टॉक और एनाबिना के बारे में जाने, हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं जो हमने पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था। मैंने पिछले क्लासेस में जो चीज़ें आपको बताई थी वो बताई थी कि किंगडम मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स का किंगडम है, राइट। और हमने उसकी बेसिक चीज़ें जानी थी कि इस किंगडम में सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, या सेल वॉल कैसी होती है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, और न्यूट्रिशन किस किस बेसिस पे होता है। अगर आप देखें पूरे किंगडम में 5 किंगडम जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, तो अगर मैं कंपैरिजन करूं उन सारे किंगडम से इस किंगडम का, तो इस किंगडम में डाइवर्सिटी जो है वो न्यूट्रिशन के बेसिस पे काफ़ी पाई जाती है। तो कल तक हमने जो देखा था वो देखा था क्या, हमने देखा था आर्कीबैक्टीरिया तक की चीज़ें। अब आप ये पूछ सकते हो कि आर्कीबैक्टीरिया तक की चीज़ें देखी थी, हमने कल यू बैक्टीरिया क्यों नहीं देखा। यू बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया के बीच में कल डिफरेंस करके मैंने जो आज आपको यू बैक्टीरिया बताने के लिए बोला था, मैंने इसलिए किया था क्योंकि जो न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी है या वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा है बैक्टीरियाज में। तो इट इज़ बेटर कि पहले आप आर्कीबैक्टीरिया समझ लें और फिर यू बैक्टीरिया समझ लें। तो आर्कीबैक्टीरिया क्या थे, हाँ, अगर मैं पिछले क्लास की बात करूँ तो आर्कीबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया थे जो हार्श से हार्श कंडीशन में पाए जाते थे। ठीक है, तो उनके हैबिटेट के बेसिस पे एक्चुअली हमने क्या किया था, आर्कीबैक्टीरिया को डिवाइड करने का काम किया था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। तो हमने आर्कीबैक्टीरिया में देखा था कि उनके हैबिटेट के हिसाब से कहाँ कहाँ पाए जाते थे। एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता था, दूसरे तरह का बैक्टीरिया जो पाया जाता था वो कहाँ पाया जाता था, वो ऐसी जगह पे पाया जाता था जहाँ पर हॉट स्प्रिंग है, राइट। और तीसरे तरह का जो बैक्टीरिया हमने देखा था वो कहाँ पाया जाता था, वो मार्शी कंडीशन में पाया जाता था। तो मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ कि इन हैबिटेट के बेसिस पे जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें जो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है कि मार्शी एरिया में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। हालांकि सारे बैक्टीरियाज हैबिटेट के बेसिस पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में जो बैक्टीरिया पाया जाता था उसको हम क्या बोलते थे, हेलोफिल्स बोलते थे। तो हेलोफिल्स, हेलो का मतलब क्या होता था, साल्टी कंडीशन में पाया जाने वाला। ठीक है, वैसे ही हॉट स्प्रिंग में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हम क्या बोलते थे, थर्मो एसिडोफिल्स। और वैसे ही मार्शी कंडीशन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम जो था उसको हम मैथोजेंस के नाम से जानते थे। मैथोजेंस किस तरह के बैक्टीरिया हैं, मैथोजेंस ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि जो मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया हैं उनकी वजह से ही गोबर ग्लास गैस जो प्लांट है उसमें हमको क्या मिलता है, मीथेन मिलता है जो कि इनफ्लेमेबल है, राइट। तो आज हम देखते हैं कि यू बैक्टीरिया क्या है। और कल के डिस्कशन में भी और आज के डिस्कशन में भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी में कहीं पर भी अगर यू वर्ड सामने आए, दैट मीन्स क्या होता है, उसका मतलब ट्रू होता है। तो ठीक है, आज हम जो यू बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं
और सबसे पहले हम इनको क्लासिफाई कर लेते हैं दो तरह के बैक्टीरिया में, जिसकी हम बात कर चुके हैं और जिसको हम आज हमको बात करना है। कौन कौन सा बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे एक बैक्टीरिया को किसके ऊपर, वो कौन कौन से हैं, जो कौन कौन सा बैक्टीरिया आपको जानना है या पढ़ना है, खासकर अगर आप एनसीईआरटी करिकुलम को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। बैक्टीरिया, राइट, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को बेसिकली दो इसमें बांट सकते हैं हम। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहला वाला जो बैक्टीरिया होगा, जिस ग्रुप के बारे में हम कल बात कर चुके, तो आज इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में दे दूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे किस पे, यू बैक्टीरिया पे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, कल हमने किसकी स्टडी की थी, कल हमने की थी आर्की बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया थे, तो ऐसे बैक्टीरिया थे, आर्की बैक्टीरिया जो थे वो ऐसे बैक्टीरिया थे जिनका जो हार्श से हार्श हैबिटेट में रह लेते थे। कौन से तीन बैक्टीरिया के बारे में हमने जाना, एक सॉल्टी कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया के बारे में जाना, एक जो थे वो हॉट स्प्रिंग में पाए जाते थे, और तीसरा तरह का जो था वो मार्शी कंडीशन में पाए जाते थे। तो जो पहले तरह का बैक्टीरिया था जो कहाँ पाया जाता था, सॉल्टी कंडीशन में पाया जाता था। वो सॉल्टी कंडीशन वाले बैक्टीरिया को हम किस नाम से जानते थे, हेलोफिल्स के नाम से जानते थे। हेलो का मतलब होता है सॉल्टी। फिर दूसरे तरह का जो बैक्टीरिया था जो कहाँ पाया जाता था, वो पाया जाता था आपका हॉट स्प्रिंग में। ठीक है, तो वहाँ पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हम किस नाम से जानते थे, थर्मो एसिडोफिल्स के नाम से जानते थे। ठीक है, इसका डिटेल अगर आपको डिस्कशन चाहिए तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो। और तीसरी तरह की जो बैक्टीरिया था, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको याद रखने की ज़रूरत है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो बैक्टीरिया कौन से थे, मार्शी एरिया में पाए जाते थे और रूमिनेंट एनिमल्स के गट्स में पाए जाते थे। बेसिकली ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, मेथेन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इन बैक्टीरिया को हम जानते हैं मैथेनोजेंस के नाम से, राइट। तो ये हो गया आर्के बैक्टीरिया जो हमने कल डिस्कशन किया था। आज हम जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, चलो उसका नाम भी लिख लेते हैं हम। आज हम जिस बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे वो बैक्टीरिया का नाम है क्या, यू बैक्टीरिया। क्या है वो, यू बैक्टीरिया, BACTRIA, यू बैक्टीरिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, और जैसा मैंने पहले बोला था कि इस तरह का बैक्टीरिया जो है उसको हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है आपका, कि इसको कल मैंने आर्के बैक्टीरिया तक आपको स्टडी करा के रोक दिया था, और फिर मैंने बोला था कि हम कल जब आएंगे तब हम ये देखेंगे कि हम यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ें। तो यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस क्या है, आर्के बैक्टीरिया चूंकि हार्श कंडीशन पे रहते हैं, तो क्या होता है, हार्श कंडीशन वाले इन बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है, राइट। तो ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया का अगर आज हम आगे देखें तो, एक मिनट, अगर आज हम आगे देखें तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हम देखेंगे जिस बारे में मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो बैक्टीरिया है वो कैसा है, उसमें क्या पाया जाता है, खूब सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है न्यूट्रिशन के बेसिस पे। और किसी किंगडम में इतनी सारी जो वेरिएशंस हैं या डाइवर्सिटी हैं वो नहीं पाई जाती न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तो इतनी बार मैंने ये बोला है, तो हम देख लेते हैं कि यू बैक्टीरिया में आप किस किस तरह का न्यूट्रिशन का को ये फॉलो करते हैं या किस किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप किसी भी किंगडम के न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, खासकर प्लांटी के बारे में, तो वहाँ पर भी उस किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक
हैं। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, इसको दो पोर्शन में बांट लेते हैं। कौन 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 से? एक सबसे पहले किस तरह का होगा, ये होगा आपका ऑटोट्रॉफिक। क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑटोट्रॉफिक वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, ऑटोट्रॉफिक, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद के लिए खाना बना सकता है। ठीक है, वो खुद का खाना बना सकता है या खुद न्यूट्रिशन कर सकता है। दूसरे तरह का अगर मैं प्रोसेस के बारे में बात करूं, दूसरे तरह का प्रोसेस कौन सा होता है? दूसरे तरह का जो प्रोसेस होता है उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो खुद के लिए खाना नहीं बना पाते या खुद के लिए न्यूट्रिशन नहीं कर पाते। तो उस तरह के जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो बेसिकली क्या कहलाता है? हेटेरोट्रॉफिक। क्या कहलाता है? हेटेरोट्रॉफिक। क्या कहलाएगा? हेटेरोट्रॉफिक। तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई कंफ्यूजन होगा किसी को। दो चीजें अपन ने देख ली बैक्टीरिया में हमने मिलके कि भैया जो बैक्टीरिया है बेसिकली हमको दो तरह का पढ़ना है। क्लास 11 के सिलेबस में आया, खासकर एनसीईआरटी रेफरल में, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में अपन ने बात कर लिया है। और आपका इसमें किसमें, यू बैक्टीरिया के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उनके न्यूट्रिशन प्रोसेस के बेसिस पे, राइट। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस के बेसिस में हमने ऑटोट्रॉफिक देखा और हेटेरोट्रॉफिक देखा। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद कर सकते हैं या खुद सिंथेसिस कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। हेटेरोट्रॉफिक जो होता है वो किस तरह का बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं कर सकता। दुनिया में पाए जाने वाले ज्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो किस तरह के हैं? वो हेटेरोट्रॉफिक तरह के हैं। हेटेरोट्रॉफिक तरह के, दुनिया में पाए जाने वाले ज्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक तरह के बैक्टीरियाज है। तो अब अगर हम पूरे डिस्कशन करें तो हम पाएंगे या आप बोल सकते हो कि सर ये जो आपने न्यूट्रिशन का प्रोसेस बताया है ऑटोट्रॉफिक और न्यूट्रोट्रॉफिक, ये तो किंगडम प्लांटी में भी होता है, इसमें कौन सी खास बात है? इसमें कौन सी वैरायटी है न्यूट्रिशन के बेसिस पे, राइट। तो बैक्टीरियाज में एक जो ऑटोट्रॉफिक तरह का क्लास है उसमें और एक स्पेसिफिक क्लास है या प्रोसेस है इनका न्यूट्रिशन का, वो और किसी भी किंगडम में नहीं पाया जाता। तो हम देखते हैं वो कौन सा प्रोसेस है जो और किसी किंगडम में नहीं पाया जाता। तो ऑटोट्रॉफिक में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जिसमें क्या करते हैं, कुछ मेंबर्स तो फोटोसिंथेसिस करके अपना न्यूट्रिशन कर लेते हैं, लेकिन इसी में ऑटोट्रॉफिक में ऐसे मेंबर्स भी हैं किंगडम के जो फोटोसिंथेसिस तो नहीं करते बट अपना खाना या अपना न्यूट्रिशन खुद बना पाने में एबल होते हैं। सॉरी। तो अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर ये ऑटोट्रॉफिक ये जो मेंबर है जो एक तो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, दूसरा वाला अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है तो दूसरा वाला अपना न्यूट्रिशन कैसे मिलता है उसको या अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है? तो दूसरा वाला जो इनका कैटेगरी है वो कहलाता है जो किसी और किंगडम में नहीं पाया जाता, उसको हम बोलते हैं यहां तक केमोसिंथेटिक। क्या बोलते हैं? केमोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं इनको? केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। तो ये ऑटोट्रॉफिक में दो आपके सब क्लास हो गए। एक हो गया आपका ऑटोट्रॉफिक जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू करेंगे, दूसरा जो है वो है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ये भी ऑटोट्रॉफिक ही हैं बट इनकी खास बात ये है कि इस तरह के ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस में या इस तरह के न्यूट्रिशन के प्रोसेस में ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं बल्कि केमिकल को डीकंपोज करके अपने लिए न्यूट्रिशन वो करते हैं। क्या करते हैं? जुगाड़ करते हैं। ठीक है, अपने लिए न्यूट्रिशन कैसे मिलता है इनको? ये केमिकल को डीकंपोज करते हैं और अपने लिए न्यूट्रिशन लेते हैं या एबल हो पाते हैं। इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप 9th 10th बायोलॉजी पढ़े होंगे तो एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा
राइजोबियम। राइजोबियम नाम का ये बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो बेसिकली कहाँ पाया जाता है, वो बेसिकली पाया जाता है लेग्यूम प्लांट्स में, या ऐसे प्लांट्स में जो हमको दाल देते हैं या दलहने देते हैं, उनके रूट में छोटे छोटे ग्लैंड्स होती हैं या गांठ पाई जाती है, वहां पर ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को स्टेबल करने का काम करता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, राइट। तो अब आप देख पा रहे हो कि ये जो न्यूट्रिशन की डाइवर्सिटी है या ये जो न्यूट्रिशन का कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक टाइप का बोलते हैं, ये किसी और किंगडम में नहीं पाया जाता है, राइट। तो अब हमने जान लिया कि ऑटोट्रॉपिक में भी दो तरह का प्रोसेस से बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया या जो ट्रू बैक्टीरिया है वो अपने लिए न्यूट्रिशन कर पाता है। वहीं पर दूसरे तरह के न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं जिसको मैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलता हूं, तो या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ये जो प्रोसेस है, दुनिया में ज्यादातर जो बैक्टीरिया है वो इस तरह के हैं। वो किस तरह के है, हेटेरोट्रॉपिक तरह के न्यूट्रिशन करने वाले बैक्टीरिया। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं कर सकते, ये अपने लिए अपने खाने का जुगाड़ खुद नहीं, अपना खुद खाना बना पाते नहीं है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो ये जब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो इनको दूसरे की लिविंग सेल चाहिए होती है, राइट। या इसी में ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो चीजों को डीकंपोज करके, जैसे डेड बॉडी को डीकंपोज करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया जो हैं वो ज्यादातर पैथोजेंस होते हैं या बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, या डीकंपोजिटर बैक्टीरियाज होते हैं। ये डीकंपोजिटर बैक्टीरियाज हमने इससे पहले भी जब मैं बैक्टीरिया का या आपको मोनेरा किंगडम का इंट्रोडक्शन बता रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये डीकंपोजर टाइप के जो बैक्टीरियाज हैं ये क्या करते हैं, ये ह्यूमन अफेयर्स में भी काम आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिकम्पोज करने के काम में आते हैं। लैक्टोबैसिलस भी दूध को दही में चेंज करने का काम करता है, एथेनॉल अगर आपको चाहिए तो वो, और फर्मेंटेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी करने का काम करते है। तो इस तरह से इनका न्यूट्रिशन में जो है पूरे 5 किंगडम में अगर आप देखेंगे तो ये डाइवर्सिटी जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया में पाई जाती है, राइट। तो अब हम जानते हैं कि दो तरह से बेसिकली न्यूट्रिशन तो होता है बैक्टीरिया में, लेकिन ऑटोट्रॉफिक में जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो सिर्फ यू बैक्टीरिया में पाया जाता है। और तो इस तरह से हमने ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा बैक्टीरियाज का, राइट। एक और वजह है जो स्पेशलिटी है मोनेरा किंगडम की, वो ये है कि विटकर के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें पाए जाने वाले किंगडम में जो किंगडम कौन सा है, मोनेरा। जो किंगडम कौन सा है, मोनेरा। जो मोनेरा किंगडम है ये एकमात्र ऐसा किंगडम है, या दिस इज ओनली किंगडम जो कि क्या है, प्रोकैरियोट है। बाकी जितने भी किंगडम पाए जाते हैं वो सारे यूकैरियोट्स हैं, राइट। तो मोनेरा किनका किंगडम है, एक तो बैक्टीरियाज का है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। म्यूरिन का सेल वॉल बना हो, सेल वॉल जो होता है वो म्यूरिन का बना होता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें पाई नहीं जाती। और सबसे ज्यादा डाइवर्स या वैरायटी शो करते हैं ये अपने न्यूट्रिशन के बेसिस पे। आर्केबैक्टीरिया क्या थे, आर्केबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया थे जो हार्श से हार्श कंडीशन में रह पाते थे और जिसकी वजह से उनकी सेल वॉल जो है वो दूसरे ट्रू बैक्टीरिया से ज्यादा थिक होती है। तो ये बात हो गई हमारी न्यूट्रिशन बेसिस पे बैक्टीरियाज की, आर्केबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बीच में स्ट्रक्चरल बेसिस में, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे अभी तक हमने देख लिया कि बैक्टीरिया किस तरह से होते हैं, किस क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल होता है या रॉड साइज होता है या आपका स्पाइरल होता है या कॉमा या विब्रियो होता है। और
आपका हैबिटेट के हिसाब से हमने आर्के बैक्टीरिया को देखा कि वो हॉर्स कंडीशन में कहाँ कहाँ रहते हैं, साल्टी कंडीशन में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग में रहते हैं और मार्शी कंडीशन में रहते हैं, राइट। अब बेसिकली यू बैक्टीरिया जो है आपका टॉपिक, उसमें आपको जो पढ़ना है 11th में स्पेसिफिकली वो है आपका BGA। क्या पढ़ना है आपको? 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके, वो आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है यू बैक्टीरिया में? आपको पढ़ना है BGA, राइट। अब व्हाट इज BGA? अगर मैं इसकी बात करूं BGA, तो वहां पर नाम दिया होगा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम दिया हुआ है? ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। तो आपको ये पढ़ना और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। 2 एग्जाम्पल आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। वो पढ़ना है आपको, एक नॉस्टॉक और दूसरा आपको पढ़ना है एनाबेना का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं कि हमने ये जो चीज बोली है, ये ब्लू है, बी से ब्लू है, जी से ग्रीन है और ए से एल्गी है। तो हमको देखना है कि चलिए हम देखते हैं कि ये यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉपिक टाइप का जो बैक्टीरिया है, उसमें हमको जो जानना है वो किसके बारे में जानना है? BGA के बारे में जानना है। तो अभी मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के समझाता हूं कि BGA किस तरह का नजर आता है, या ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो किस तरह का नजर आता है। और मुद्दे की बात यह है कि इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहा जाता है। जब हम ये किंगडम पूरा खत्म कर लेंगे ना, एक एक करके जो 5 किंगडम है, तो मैं क्या करूंगा कि एक एक किंगडम को एक शॉट में खत्म करूंगा, ठीक है। तब फिर वहां पर मैं आपको ये जो आपको पूरे ग्राफिक्स और सारे पिक्स के साथ आपको और डिटेल्ड स्ट्रक्चर इसका दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी किस तरह से नजर आता है, या BGA जो है वो किस तरह से नजर आता है, और उसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों आखिरकार क्यों कहा जाता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हम इसको किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं। हम इसको स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर, ऑटोट्रॉफिक के अंदर। किसके अंदर कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक के अंदर। तो ऑटोट्रॉफिक है, प्लस वहां पर क्या है, एक क्या है, ग्रीन पिगमेंट, या जी लिखा है, या मैं बोल रहा हूं कि ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन है तो ये क्या कर पाएगा? ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। क्या कर पाएगा? फोटोसिंथेसिस करने वाला एल्गी है। क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस जो सिंथेसिस है ये कर पाता है, फोटोसिंथेसिस ये कर पाता है। तो इस तरह का एल्गी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो ग्रीन का तो अपने को बात समझ में आ गई कि भाई ग्रीन की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है। बट ये जो ब्लू है ये क्या करता है? ये कहां से आया, ठीक है, या ये नाम कैसे आया? तो एक काम करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे समझेंगे कि ब्लू क्या चीज है, ब्लू ग्रीन एल्गी में ग्रीन क्या चीज है, और एल्गी जो है वो एल्गी है, राइट। तो चलिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इससे पहले कि मैं स्ट्रक्चर बनाता जाऊं, आपके साथ डिस्कस करता जाऊं स्ट्रक्चर, आपको एक चीज बता देता हूं, या हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, वो कैसे है? यूनिसेल्युलर है। लेकिन ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये यूनिसेल्युलर होते हुए भी ये कहां कैसे रहता है? कॉलोनियल स्ट्रक्चर में रहता है, या कॉलोनी बना के रहता है, राइट। तो चलिए बनाते हैं, एक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो चलो ड्रा करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं ये एक सेल बना लिया। अब चूंकि यूनिसेल्युलर है और कैसे रहेगा? कॉलोनी में रहेगा। तो कॉलोनी का मतलब क्या हो गया? ये झुंड बनाएगा, राइट, कॉलोनी बनाएगा। तो चलो अपन इसको लंबी और चैन बना लेते हैं, लाइन चैन बनाते जाते हैं, चैन बनाते जाते हैं, तो इससे अपने को समझ में आएगा। तो ये एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन यूनिसेल्युलर का मैं आपके सामने बना देता हूँ, राइट। ये यूनिसेल्युलर का समझ लीजिए एक चैन बन गया, एक कॉलोनी बन गई। इतनी बात समझ में आ गई, राइट। अब ये जो है कॉलोनी जो है यूनिसेल्युलर का, अभी हमने क्या देखा था कि ये कैसे होते? ग्रीन होते। तो चलो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, थोड़ा ग्रीन पिगमेंट डालते हैं, सो दैट ये नज़र आए, ये ज़रा ग्रीन हो, ठीक है, और फिर ये ग्रीन हो, ठीक, फिर ये ग्रीन हो, राइट, ठीक है, और फिर ये ग्रीन हो, ओके,
फिर ये ग्रीन हो, राइट, और फिर ये ग्रीन हो, ठीक है। तो आपको ये कॉलोनी समझ में आएगी कि ये ग्रीन सेगमेंट के साथ में है, राइट, फिर ये ग्रीन हो, ओके। ये देख लिया अपन ने ये कॉलोनी, बट इस कॉलोनी के साथ एक स्पेसिफिक चीज ये है या इसकी खासियत ये है, स्पेशलिटी ये है कि ये जब कॉलोनी बना के रहते हैं तो इनके चारों तरफ एक म्यूसिजिलिनस जो है शीट होती है जो इसको चारों तरफ से घेरती है, ठीक है। आप देखो ये हम एक म्यूसिजिलिनस शीट बना रहे हैं जो इसको चारों तरफ से घेरेगी, चिपचिपी शीट होती है, इसके चारों तरफ शीट होती है, इसके चारों तरफ जो इसको चारों तरफ से घेर के रखती है चिपचिपी, और इनको कॉलोनियल बनाए रखती है, ठीक है। तो इस तरह से इसके चारों तरफ एक शीट होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूसिजिलिनस शीट, ठीक है। तो ये शीट बन गई इसके चारों तरफ म्यूसिजिलिनस शीट। अब ये जो एक्चुअली जो शीट है ये चिपचिपी होने के कारण एक तो ये मदद करती है कि भाई ये कॉलोनी में बने रहें, राइट, चिपचिपी है, ठीक। और ये जो शीट आपको नजर आ रही है इसके चारों तरफ का ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर या ये म्यूसिजिलिनस शीट ही जो है ये किस कलर की होती है, ये ब्लू कलर की होती है। किस कलर की होती है, ब्लू कलर की। तो अब समझ में आया कि ये बाहर के इस शीट की वजह से ब्लू नजर आते हैं और इंटरनल पिगमेंट जो कि ग्रीन है उसकी वजह से ये क्या नजर आएंगे आपको, ये ग्रीन नजर आएंगे, ठीक है, ये ग्रीन नजर आएंगे। तो ये ब्लू और ग्रीन का ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। अब एक चीज और देखने वाली ये है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो कि ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट ये अगर मैं इसको दूसरी तरह से ड्रॉ करूं, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, तो इन सारे सेगमेंट्स में क्या है, इन सारे सेगमेंट्स में ग्रीन पिगमेंट तो है। तो सो दैट ये जो ग्रीन पिगमेंट है ये तो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, राइट। लेकिन इन सेगमेंट्स का क्या, कौन से सेगमेंट्स का, जो यहां पे है, यहां पर तो ग्रीन, यहां पर तो ग्रीन नहीं है, यहां पर तो ग्रीन नहीं है, तो ये क्या फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, नहीं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके पास ये ग्रीन पिगमेंट नहीं है। तो भाई ये क्या करते हैं या इनको क्या कहा जाता है, तो ये जो पूरी कॉलोनी में ऐसे सेगमेंट्स हैं जो क्या, जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट यहां और यहां, ठीक है, यहां और यहां, तो ये सेगमेंट जो है और यहां, इन सेगमेंट्स में क्या है, ग्रीन पिगमेंट्स नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। और ऐसे सेगमेंट जो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट, ये कहलाएंगे क्या, हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट का काम क्या है, एक हेटेरोसिस्ट ये हो गया, ये आप यहां पर भी देखो, यहां पर भी कोई ग्रीन सेगमेंट नहीं है तो हम यहां पर भी लिख लेते हैं, ये भी क्या हो गया आपका, हेटेरोसिस्ट, सॉरी, हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट, राइट। वैसे ये भी एक हेटेरोसिस्ट हो गया, ये भी हो गया एक हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट, राइट। तो ये जो हेटेरोसिस्ट सेगमेंट हैं ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन स्टेबलाइजेशन का काम करते हैं। ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन स्टेबलाइज करेंगे। मैंने हमेशा कहा था ना कि बैक्टीरिया जो हैं या आपका मोनेरा किंगडम है वो हमेशा क्या करता है, इतनी डाइवर्सिटी लिए हुए अपने न्यूट्रिशन के इसमें कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। और दुनिया के किसी भी किंगडम में इस तरह की डाइवर्सिटी नहीं है न्यूट्रिशन के बेसिस पे। अब आप देखिए कि यहां पर सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, उसमें भी अलग अलग तरह के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल पा रहे हैं। इस पूरी कॉलोनी में कुछ मेंबर जो हैं वो तो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं और कुछ मेंबर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को एस्टैब्लिश करने का काम कर रहे हैं। और इन्हीं तरह के केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया हैं उनकी वजह से दुनिया में जो सल्फर साइकिल है, नाइट्रोजनस साइकिल है, वो चलता रहता है। तो एक एग्जाम्पल मैंने वहां पर दिया था आपको राइजोबियम का, दूसरा एग्जाम्पल एक ये है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ब्लू ग्रीन एल्गी के इस रफ डायग्राम से समझ में आया होगा
कि ब्लू ग्रीन एल्गी में ब्लू कहाँ से आता है, ग्रीन कहाँ से आता है, और इस पूरे कॉलोनी के मेंबर्स में सारे लोग, अधिकतर लोग तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर भी पाया जाता है जिसको हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं, और ये जो है ये नाइट्रोजन एस्टैब्लिशमेंट का काम करते हैं, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आपका एग्जाम्पल है किसका, इसी को हम बोलते हैं ये क्या है, नॉस्टॉक। क्या है ये, नॉस्टॉक है, राइट। ये क्या है, नॉस्टॉक। इसी तरह से एनाबेना भी नजर आता है, ठीक है। तो इसी तरह से उसका भी लगभग इसी तरह का स्ट्रक्चर है, किसका, एनाबेना का। तो अब तक हमने क्या क्या चीज जान ली भाई किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा के बारे में हमने जो जो चीज जानी है अब तक, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा के बारे में अब तक हमने जो जान लिया वो ये जाना कि ये यूनिसेल्युलर हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनका जो सेल वॉल है वो शुगर प्लस अमीनो एसिड का बना हुआ होता है ना, और इनके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इनमें नहीं पाई जाती। तो जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो जो इनका डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, वो कहीं पर पूरे सेल स्ट्रक्चर में कहीं पर एक जगह कंडेंस्ड होके पड़ा रहता है। तो उस पर्टिकुलर जगह को न्यूक्लियोइड कहा जाता है, न्यूक्लियस नहीं कहते, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस पढ़ के बना रहता है, या M4 भी उनको कहा जाता है। तो इनके न्यूक्लियस की तरफ चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो ये बेसिक चीजें हमने पहले जानी थी। फिर मोनेरा के दो मेन ग्रुप थे, ठीक है, जिसमें एक था आर्के बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में हम ऐसे बैक्टीरिया को जानते हैं, जो आर्के बैक्टीरिया हमने कल बात की थी इसके बारे में, आर्के बैक्टीरिया के बारे में। तो ये आर्के बैक्टीरिया के बारे में हम जानते हैं कि ये वो बैक्टीरिया है जिनमें जो सेल वॉल है वो थिक होती है ट्रू बैक्टीरियाज के कंपैरिजन में। क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ ये ऐसी जगह पे पाए जाने वाले बैक्टीरियाज हैं जो हार्श से हार्श कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। सॉल्टी वाले कंडीशन में रहेंगे, या आपके हॉट स्प्रिंग में रहेंगे, या मार्शी कंडीशन, मार्शी इसमें रहते हैं, कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, या मार्शी एरियाज में रहते हैं। इसी तरह से हमने दूसरा जो पोर्शन देखा वो देखा क्या, यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया भी अपने, इनको हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर जो न्यूट्रिशन का डाइवर्शन है वो सबसे ज्यादा इस किंगडम में पाया जाता है। ज्यादातर जो है न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है यू बैक्टीरिया में वो है हेट्रोट्रॉपिक टाइप के होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक टाइप के ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो खुद खाना नहीं बना पाते, इसलिए दूसरी लिविंग सेल्स पे या डेड बॉडीज के डिकम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। वहीं पर ऑटोट्रॉपिक तरह का जो बैक्टीरिया होता है या ऑर्गेनिज्म होता है, वह बैक्टीरियाज में या यू बैक्टीरियाज में खासकर वो दो तरह के होते हैं। एक जो फोटोसिंथेसिस करके अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, दूसरा जो केमिकल डिकम्पोजिशन से अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस करके करते हैं वो तो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। दूसरा जो केमिकल के ऊपर बेस होते हैं, जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है केमिकल के ऊपर सिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया का नाम, उसको हम क्या बोलते हैं, किस तरह का बैक्टीरिया बोलते हैं, उसको हम केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक तरह का न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो आपको क्लास 11th में जो पढ़ना था वो ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ना था। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो लगभग इस तरह से नजर आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA एक ही चीज है। उसमें आपका एग्जांपल था नॉस्टॉक और एनाबिने। तो उसमें नॉस्टॉक इस तरह से नजर आता है। हमने ये देखा कि ये यूनिसेल्युलर तो होते हैं लेकिन ये कॉलोनी में होते हैं। इनके चारों तरफ म्यूसिलिनस शीट होती है जो कि ब्लू कलर की होती है, ब्लू कलर की नजर आती है। और इस पूरे कॉलोनी में अधिकतर जो मेंबर हैं वो क्या है, वो ग्रीन पिगमेंट लिए हुए या इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये एबल होते हैं फोटोसिंथेसिस करने में। वहीं पर कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनके अंदर इस तरह का पिगमेंटेशन नहीं पाया जाता, सो दैट ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एस्टैब्लिशमेंट करने का काम करते हैं और वहां से न्यूट्रिशन
लेते हैं। तो इस तरह से एक ही स्ट्रक्चर में आपको किसी और दूसरे किंगडम में पूरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कहीं पर भी न्यूट्रिशन का इतना डाइवर्सिफाई फॉर्म नजर नहीं आएगा। तो ये इसकी खास बात है। अब एक चीज और जो आर.एच. विटकर ने अपने क्लासिफिकेशन में किया था, जिसको बेस बनाया था, वो था रिप्रोडक्शन। तो हम देख लेते हैं जल्दी से कि रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं। तो ये यहां पर देख, यहां लिख देता हूं मैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ये रिप्रोडक्शन करने के लिए इसमें जिस तरह का मेनली जो है वो रिप्रोडक्शन जो करते हैं, ये मेनली रिप्रोडक्शन करते हैं फिजन के थ्रू। कैसे? फिजन के थ्रू, ठीक है, फिजन के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं मेनली। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, तो ये फिजन को के अलावा भी किसके थ्रू कर सकते हैं? स्पोर्स के थ्रू कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? स्पोर्स के थ्रू। एक और लाइन है एनसीईआरटी के रेफरल में कि एनसीईआरटी की बुक्स या रेफरल ये बोलती है कि जो बैक्टीरिया हैं वो एबल होते हैं एक और चीज करने के, और वो जो रिप्रोडक्शन है वो शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये बात एकदम क्लियर रखना, अपने मन में कोई डाउट मत रखना कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक नहीं है, राइट। तो बैक्टीरिया या किंगडम मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इट्स फॉर श्योर, बट शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब जो है वो ये है कि कभी कभी क्या करते हैं बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में अपना डीएनए किसी दूसरे बैक्टीरिया को दे पाने में एबल होते हैं। तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को एनसीईआरटी की बुक ने रेफरल में दिया है कि शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ये मोटा मोटी अभी हम मेजर तौर पे हमने मोनेरा किंगडम में आपको बैक्टीरिया के आर्की बैक्टीरिया को जान लिया और यू बैक्टीरिया को जान लिया। लगभग यहां पर मोनेरा किंगडम खत्म होता है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस किंगडम में आती है और वो दुनिया की एक ऐसी चीज है, वर्ल्ड की एक ऐसी चीज है कि आज तक उससे छोटा ऑर्गेनिज्म नहीं खोजा जा सका है। तो वो ऑर्गेनिज्म क्या है और उसकी खास बात क्या है वो हम देख लेते हैं, फिर ये समाप्त कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये जिस ऑर्गेनिज्म का नाम मैं लिखने जा रहा हूं वो दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है और इससे छोटा ऑर्गेनिज्म दुनिया में आज तक नहीं पाया गया है। और इस ऑर्गेनिज्म का जो नाम है उसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा, राइट। क्या बोलेंगे इसको? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा दुनिया का खोजा हुआ सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। इसकी खास बात ये होती है, इसके स्पेशलाइजेशन ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या होता है? इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। किसमें? इसमें, माइकोप्लाज्मा में, ठीक है। इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। 3 लेयर्ड सेल्यूलर मेम्ब्रेन पाई जाती है लेकिन सेल वॉल नहीं पाया जाता, सेल वॉल नहीं मिलता है इसमें, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है इस ऑर्गेनिज्म की या इस माइकोप्लाज्मा की, कि ये है तो बैक्टीरियल ग्रुप में, राइट। हम माइकोप्लाज्मा पढ़ रहे हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं मोनेरा, तो उसमें अगर जिक्र आया माइकोप्लाज्मा का तो ये है किस किंगडम का? ये किंगडम मोनेरा का ही कहलाएगा। लेकिन इसका बिहेवियर जो है ये वायरस तरह का भी बिहेवियर शो करता है। किस तरह का बिहेवियर शो करता है? वायरस की तरह। वायरस किस तरह का करता है? वायरस की तरह। ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है,
लेकिन इसको सरवाइव करने के लिए लिविंग सेल्स चाहिए ही चाहिए। तो अगर इसको लिविंग सेल्स चाहिए तो ये किस तरह का न्यूट्रिशन होगा इसमें, माइकोप्लाज्मा में जो न्यूट्रिशन का तरीका है वो हेटेरोट्रॉफिक तरह का है। हम जानते हैं कि जो अपना पोषण नहीं कर सकते या जो न्यूट्रिशन नहीं कर सकते वो कैसे वो कौन से तरह से न्यूट्रिशन करते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के प्रोसेस को फॉलो करने वाले कहलाते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर मोनेरा। अभी मैं एक एक किंगडम का एक शॉट में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो और सारे डिटेल में हम बात करेंगे। होप कि आपको किंगडम मोनेरा अब तक समझ में आया है। तो अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वीडियो लाइक कर सकते हो। किसी तरह का कोई और डाउट है, कुछ और जानना है इस किंगडम के बारे में तो आप कमेंट करके जान सकते हैं। आगे और जैसे डिटेल में हम चलेंगे, हम नीट के बेसिस पे भी स्टडी करेंगे इस पूरे किंगडम का, राइट। तो आज के लिए यहां पर खत्म होता है किंगडम मोनेरा। कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किंगडम प्रोटेस्टा। तो तब आप सबका थैंक यू वेरी मच। मैं हूं एहतेशाम सिद्दीकी, आप जुड़े हुए थे एडोएक्स इंडिया के साथ, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो और ये मोनेरा का टॉपिक या मोनेरा का किंगडम पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।